ये बताइए, ये जो अनुभूति प्रोजेक्ट है, इसको बुरहानपुर में ही शुरू करने का क्या उद्देश्य था? सबसे पहले मैं बताऊं कि मेरी जन्मभूमि बुरहानपुर है। हमारा उद्देश्य एक ही है, हम यहाँ पर कुछ शहर को ऐसा दें जिससे कि शहर का जो बेंचमार्क है, शहर का जो लाइफस्टाइल है उसका उसमें प्रभाव पड़े। घर एक ऐसी चीज होती है जो हर एक आदमी से एकदम दिल से जुड़ी हुई होती है। मतलब इस शहर में मतलब एक नया लेवल, उस लेवल की बुरहानपुर में कोई कॉलोनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है। अनुभूति में ही सब कुछ छिपा हुआ है, उसका नाम ही अनुभूति है। ये 6 एकड़ की कॉलोनी और 35,000 स्क्वायर फीट का गार्डन एरिया। आपके शायद देश भर में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सबसे रीसेंट और लास्ट अवार्ड जो हमें मिला वो गुरु सिनेमा को मिला। हमारी जो कंपनी है उसका नाम पारेख कोलैबोरेटिव है। कोविड के बाद से एक नई प्रथा शुरू हुई है कि लोग है ना जंगलों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, ग्रीनरी की शांति की खोज, एकांत की तरफ। जो परिवार होते हैं उनको सबसे ज्यादा चिंता होती है उनकी सेफ्टी की, सुरक्षा की। हम लोगों ने एक एप्लीकेशन ला रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। जो आपके मोबाइल पे आपको मैसेज आएगा, अगर आपको यहाँ पे परिजन है, आप घर में नहीं है, आप है तो आपको कॉल आएगा। हम लोग ऑलमोस्ट पैन इंडिया काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं बुरहानपुर के मल्टी टैलेंटेड 2 इंजीनियर से। एक आर्किटेक्ट हैं और दूसरे सिविल इंजीनियर। हम बात कर रहे हैं अर्पित और अंकित पारेख की, जो बुरहानपुर में एक नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं। वो किस तरीके से प्रोजेक्ट होगा उस पर हम आज बातचीत करेंगे, जो शहर के लिए एक अनोखी सौगात होगी। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया, आप कैसे? जी बढ़िया, बिल्कुल। ये बताइए, ये जो अनुभूति प्रोजेक्ट है, इसको बुरहानपुर में ही शुरू करने का क्या उद्देश्य था? देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं बताऊं कि मेरी जन्मभूमि बुरहानपुर है जी। मेरे फादर श्री अनिल पारेख, अनिल सेल्स कॉर्पोरेशन, इनका कृषि से जुड़ा हुआ बिजनेस है। अच्छा। और उनकी वजह से और उनके लिए ही हम यहाँ पर बुरहानपुर में आज काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है कि सिंस हमारी ये जन्मभूमि है तो हम यहाँ पर कुछ शहर को ऐसा दें जिससे कि शहर का जो बेंचमार्क है, शहर का जो लाइफस्टाइल है उसका उसमें प्रभाव पड़े। मतलब अपनी माटी से प्यार है। हाँ जी, ऑफ कोर्स। अब जो प्रोजेक्ट है वो क्या है? बेसिकली ये एक ऐसा नया परिवार हम बनाने जा रहे हैं जिसमें जो भी लोग वहां पर आकर रहेंगे, अपना सुंदर घर रेसिडेंशियल, ये रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है जी। और अपना सुंदर घर बनाएंगे। हाँ। घर एक ऐसी चीज होती है जो हर एक आदमी से एकदम दिल से जुड़ी हुई होती है और अपने जीवन में एक ही बार मोस्टली बनाता है। जी बिल्कुल। और अपने जीवन में सारी पूंजी कमाई हुई वो वहीं इन्वेस्ट करता है। हाँ जी। तो हमने ऐसा सोचा कि आज बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, हर एक कॉलोनी में छोटी से बड़ी सुविधा है, एमिनिटीज, फैसिलिटीज, हाँ जी, बहुत सारी अच्छी अवेलेबल है। और वो मतलब कुछ अच्छी फैसिलिटी को लाने के लिए ये एक नई पहल है। और जो फैसिलिटीज हम लोगों ने, श्योरली आप जब विजिट करेंगे और देखेंगे तो आपने जो फैसिलिटीज वहां देखेंगे तो वो कंपेरेबल नहीं है। मतलब इस शहर में मतलब एक नया लेवल, उस लेवल की बुरहानपुर में कोई कॉलोनी नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है। और ये जो एक परिवार होगा जिसमें एक जैसे लोग, सामान्य विचारधारा के लोग आकर के जब एक साथ जुड़ेंगे तो वो अपना एक लार्जर परिवार बनाएंगे। और वो कम्युनिटी जो बनेगी, वो कम्युनिटी को यूज करने के लिए हमने है ना ये एक नई पहल शुरू की। इसका लैंडमार्क अपन देखिए तो इसका प्रॉपर लैंडमार्क कहाँ पर है? ये अपना आदर्श कॉलोनी के पीछे। अच्छा। बालाजी मंदिर से लग के, मतलब जो लालबाग की मेन रोड है उससे कितना मीटर अपन? ओनली 400 मीटर के आसपास के डिस्टेंस में है। अच्छा। अनुभूति में ही सब कुछ छिपा हुआ है, उसका नाम ही अनुभूति है। उसमें और क्या विशेषताएं होगी जो लोगों को अट्रैक्ट करेगी? देखिए, सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो बेसिक एमिनिटीज की। तो जो बेसिक अगर हम एमिनिटीज की बात करेंगे तो उसके अंदर सारा मतलब सेंट्रल पार्क है, जॉगिंग ट्रैक है, बच्चों के लिए साइकिल ट्रैक है, मल्टीपर्पज कोर्ट है, किड्स प्ले एरिया है, स्केटिंग रिंग है, सीनियर सिटीजन्स को बैठने की जगह है। छोटे से लेके बुजुर्ग तक सारी सुविधाएं उसमें हम उपलब्ध करा रहे हैं। एब्सोल्युटली यस। और इसमें जो शहर में अन्य कॉलोनी भी काफी सारी है, अनुभूति में ऐसा खास क्या है? अनुभूति का जो यूएसपी है ना, देखिए उसका सेंट्रल पार्क जी, आप समझिए 6 एकड़ की कॉलोनी और 35,000 स्क्वायर फीट का गार्डन एरिया, वो भी सेंट्रली लोकेटेड गार्डन एरिया। ये कितने एकड़ में बन रही है? 6 एकड़ की टोटल प्लॉटिंग है। अच्छा। और उसके अंदर कोई भी रोड अगर मेजरली आप देखेंगे तो सारे रोड 30 फुट के हैं। मेन रोड सारा 40 फुट का है। तो मतलब एक ये नेचुरली ये प्रोडक्ट जो है ना
वो बेचने के लिए या प्रॉफिट करने के लिए या बिजनेस के पर्सपेक्टिव से नहीं बनाया गया। ये सिटी को एक नई पहल देने के रूप में, सिटी को कुछ देने के रूप में, मतलब आज मैं यहाँ बॉर्न हुआ हूँ तो मैं अपने शहर को क्या वापस दे सकता हूँ, उस रूप में हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट के साथ हमने सुना है कि आपका जन्म तो बुरहानपुर में हुआ, लेकिन आपकी कर्म भूमि जो है वो गुजरात का सूरत है, और आपके शायद देश भर में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसमें से कुछ प्रोजेक्ट बुरहानपुर में भी है जो यहाँ पे एक माइलस्टोन बने हैं, जिसमें से एक गुरु सिख गोल्ड मार्क सिनेमा है, और भी से कई सारे हैं। वो कौन कौन सी खास चीजें हैं जो बुरहानपुर में आपको, जिन्होंने नेशनल स्तर पे अवार्ड दिलवाए हैं? देखिए, अभी सबसे रीसेंट और लास्ट अवार्ड जो हमें मिला वो गुरु सिख सिनेमा को मिला। अच्छा। उसके पहले हमें श्रीनगर कॉलोनी में हमने एक बंगलो किया, उसको हमको अल्ट्राटेक कंस्ट्रक्शन अवार्ड मिला। उसके पहले 2016 में हमने रामबाग करके एक प्रोजेक्ट किया है। वो भी वर्ल्ड के बेस्ट 4000 घरों में से एक घर है। और उसकी खूबी ये है कि उसमें घर के अंदर और बाहर 8 से 10 डिग्री का टेम्परेचर का फर्क होता है विदाउट एनी एयर कंडीशन। किसी भी माहौल में, किसी भी माहौल में, मतलब ठंड में गर्म और गर्म में ठंडा, रिवर्स कंडीशन, एक अनोखी चीज है। और ये पैसिव कूलिंग की टेक्नोलॉजी है। तो हमने अपनी कर्म भूमि को तो सूरत डेफिनेटली रखा है, लेकिन हमारे जन्मभूमि पर भी हम हमारी सर्विसेज दे सके, कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके और लोगों को एक अच्छी लाइफस्टाइल क्रिएट कर सके, उसी के लिए हम लोगों ने अनुभूति की भी पहल शुरू की। जो कंपनी है आपकी, जो कंपनी है, आप दोनों भाई हैं, ब्रदर्स हैं, तो ये किन चीजों में स्पेशलाइजेशन इसमें है? मतलब घर बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं? हमारी जो कंपनी है उसका नाम पारेख कोलैबोरेटिव है। हाँ। और ये जो कंपनी है ये सारी सेवाएं देती है। सारी सेवाएं इन द सेंस, आप बंगला बनाएंगे, जैसे मुझे एक मकान इंडस्ट्री बनाना बनाएंगे, हाँ। आप हॉस्पिटल बनाएंगे, आप स्कूल बनाएंगे, आप इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट करेंगे। हम लोग काफी बड़े स्केल के मास्टर प्लानिंग भी कर रहे हैं। मतलब 300 एकड़ का प्रोजेक्ट, 35 एकड़ की फैक्ट्री हम भोपाल कर रहे हैं। हम 17 एकड़ का कैंपस अभी बिहार में डिजाइन कर रहे हैं। हम ऊपर में, मतलब नॉर्थ ईस्ट में भी काफी काम कर रहे हैं। हम डाउन साउथ नीचे चेन्नई में, हैदराबाद में भी काफी काम कर रहे हैं। तो हमारे पास ऑलमोस्ट, अच्छा, हमारा जो पैलेट है, जो काम करने का पैलेट है, उसमें इंस्टीट्यूशनल, कल्चरल, स्पोर्ट्स, रेसिडेंशियल, मतलब सारे ही सेक्टर्स को हम सफाई कर रहे हैं। और सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि हम सब कुछ एक रूफ के अंडर में डिलीवर कर पा रहे हैं। जैसे MEPF है, स्ट्रक्चर्स है, जो भी इंटीरियर्स है, लैंडस्केप है, वो सारी सुविधाएं मतलब सरल शब्दों में हम क्या चाहें तो, जैसे मैंने एक प्लॉट लिया है, मुझे मकान बनाना है, तो मुझे सारी फैसिलिटीज एक जगह मिलेगी, आपको फ्रॉम द डे जहां से आप काम चालू करेंगे। हर चीज, चाहे वास्तु कंसल्टेंट आपका कंसर्न हो, फ्रॉम डे 1 टू स्क्रैच टू एंड तक के चाबी देने तक के हम लोग सारी सर्विसेज आपको अलॉकेट करा सकते हैं। मतलब कॉलोनी में अगर हम प्लॉट बुक करते हैं उसके बाद हमको कहीं और बाहर जाने की जरूरत नहीं, चाहे आपका स्ट्रक्चर हो, MEPF हो, कंस्ट्रक्शन हो, इवन हम आपको मटेरियल सिलेक्शन से लेके हर एक चीजों में आपको गाइड करते हैं, जिससे आप अपने चीजों को प्लान आउट कर सके और आपको भागना नहीं, रश नहीं कर सके। आप जैसे कि सुविधा की बात मैं करूं तो हम एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है इन टर्म्स ऑफ आपको हर एक एक्टिविटी को लेके हेल्प करने के लिए। हम आपके बिहाफ में वहां खड़े हैं। बहुत बढ़िया। एक चीज और की अनुभूति, जो कॉलोनी है, जो अनुभूति एक एहसास है, उसमें आध्यात्म का भी एक बढ़िया सा संगम है, वो क्या है हम समझना चाह रहे हैं? अनुभूति में आध्यात्म के तौर पे हम लोगों ने 2 चीज किया है जी। पहली चीज ये है कि हम एक बढ़िया सा शिवालय बना रहे हैं। अच्छा। शिवालय को जो बनाया जा रहा है वो पूरा राजस्थान से लाया हुआ जोधपुर पत्थर से बनाया गया है। उसका गर्भगृह से लेकर शिखर तक का पूरा के पूरा मंदिर पत्थर में बनाया गया है। और शिवालय के अलावा वहां पर जो पत्थर का बनाने का, शिवालय में जो पत्थर का बनाने का स्वरूप है, वहां पर गणेश जी को भी स्थापित किया है। मतलब शंकर भगवान और उनके पुत्र और का स्थापना होगी। और शिवालय का जो निर्माण किया है वो पत्थर से करने की वजह यह है कि ये अपनी संस्कृति है। हमारे वहाँ बरसों से पहले से पत्थर के मंदिर बने हैं, जो प्राचीन काल में हम देखते आ रहे हैं, और उसी को हम लोगों ने कंटिन्यू करने के लिए उसी टेक्नोलॉजी को या टेक्निक को हमने यूज करके कंस्ट्रक्शन किया है। एक चीज और खास देखने में मिली, इसमें कदम का पेड़ भी लगा है, जो कि मतलब बुजुर्गों के लिए काफी आध्यात्म और उसके लिए काफी अच्छा रहेगा। वो क्या कंसेप्ट है आपका? एक्चुअली अगर आप अपना वैदिक शास्त्र और भगवत गीता और भगवत पुराण की जब हम बात करते हैं जी, तो उसमें कदम के पेड़ का काफी बड़ा महत्व रहा है श्री कृष्ण को लेकर के। अच्छा। श्री कृष्ण जी का जो पास टाइम हुआ करता था गोपियों के साथ या दूसरे लोगों को मिलने के लिए, या जब भी वो किसी से बातचीत करते थे, तो उनका हमेशा प्रेफरेंस जो रहा है
वो कदम के पेड़ के नीचे बैठ करके बातचीत करने का रहा है। और उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के, उसी फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट को लेकर के हमने अनुभूति का जो क्लब बिल्डिंग बनाया है, जिसमें जिम और बैंक्वेट है, हाँ। उसके बीच में हम लोगों ने एक सीनियर सिटीजन का सिट आउट किया है। जैसे शाम को बच्चे के साथ सीनियर सिटीजन लोग आते हैं जी, तो वो जब आएंगे तो वो कदम के पेड़ के नीचे बैठे और उस आध्यात्म का शांति की खोज भी हमें वहीं प्राप्त हो जाएगी। एब्सोल्युटली, मतलब मेडिटेटिव रहेगा डेफिनेटली। अनुभूति में सेंट्रल गार्डन बनाया है, जबकि हमने बुरहानपुर में आमतौर पर देखा है कि जो कॉलोनीज होती है वो किसी कोने में या कॉर्नर के को उपयोग करती है गार्डन बनाने में। हमने सेंटर ही क्यों चुना? सो अभी देखिए, मैंने सबसे पहले आपको ये कहा कि अनुभूति, जब हमने अनुभूति की रचना की ना, तो हमारा कॉन्सेप्ट पैसा कमाने का उद्देश्य हमारा बिल्कुल नहीं था जी। हमारा उद्देश्य था कि इस शहर से हम जुड़े हैं, इस शहर को कैसे हम अपलिफ्ट कर सकते हैं, इसको क्या नया दे सकते हैं। और आपकी बात बिल्कुल स्वाभाविक है कि सेंटर में अगर हम गार्डन बना देते हैं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट होता है। वहां पर तो प्रीमियम प्लॉट बना करके उसको बेच देते हैं। हाँ। और हमारे केस में हम लोगों ने, जो आज शहर से लोग शहर में बसे हैं या शहर से बुरहानपुर में आ रहे हैं या गांव से बुरहानपुर में आ रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो आज कोविड के बाद से एक नई प्रथा शुरू हुई है कि लोग है ना जंगलों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, ग्रीनरी की शांति की खोज में, एकांत की तरफ, शांत वातावरण में जीना चाहते हैं। तो वो शांत वातावरण शहर के बीचों बीच कैसे मिलेगा? वो शांत वातावरण ये ग्रीन स्पेस से ही मिलेगा। हाँ। हमने काफी सारे अलग अलग वैरायटी के नेटिव, मतलब जिसको हम कहते हैं लोकल, हाँ। जो यहाँ के जंगलों में प्राकृतिक, हाँ। वो सारे पेड़ों को भी हमने वहां पर लगाया, हाँ। जिससे कि आप उन सब पेड़ों से आपस में रिलेट कर सके। और वो सेंट्रल पार्क जो है वो उसका लंग्स है, मतलब हार्ट, एक्चुअली हार्ट है पूरा अनुभूति का, कि जहां पर बच्चे से लेकर के बूढ़ा तक सब लोग, मतलब मॉर्निंग सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, वो जो भी लोग घर में रहते हैं वो उसके साथ एंगेज हो सके, हाँ। उसके साथ इंटरेक्ट कर सके और विजुअली सभी जगह से वो दिखता रहे। दूसरा ये कि आपकी जो अनुभूति है उसमें क्या क्या मेन सुविधा रहेगी जो लोगों को अट्रैक्ट करेगी? देखिए, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज की बात करें तो हमारे कोई भी रोड जो है वो 12 मीटर 9 मीटर से छोटे रोड नहीं है जी। दूसरा, अगर हम इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो सारी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल केबलिंग की हुई है। हाँ। वाटर टैंक से लेकर के इलेक्ट्रिकल केबलिंग से लेकर के सभी कुछ अंडरग्राउंड है। हाँ। तो कुछ भी एक्सपोज नहीं है। हाँ। इवन हमारा जितना भी लैंडस्केप हुआ है वो फुल्ली इरिगेटेड लैंडस्केप है। लॉन है, बैंक्वेट हॉल है, बैंक्वेट हॉल में जब कैटरिंग वाला आएगा तो उसको एक्स्ट्रा किचन दिया हुआ है, उसको यूटिलिटी दी हुई है। पीछे हम लोगों ने जिम दिया हुआ है, जिम के साथ हम लोगों ने मतलब जिम भी है, जिम में से बाहर जाना ही नहीं है। कैंपस के अंदर सारी फैसिलिटी और सुख सुविधाएं हैं कि जिम के साथ स्टीम यूनिट, चेंजिंग रूम, मतलब आप सुबह उठिए, आइए, जिम करिए, यहीं पर नहाइए धोइए, तैयार होइए। सिनेमा भी है शायद। हाँ, मिनी थिएटर भी वहां पर बनाया हुआ है, जिससे कि जब भी आपके फ्रेंड्स आते हैं, फैमिली आते हैं, हाँ। आप 15-16 लोग आराम से बैठ करके वहीं पे थिएटर का एंजॉय कर सके। बहुत बढ़िया। अब इसमें जो अनुभूति है, अपना अनुभूति में 2-3 चीजें और खास हैं। इसमें जो फैमिली प्रोग्राम्स होंगे, जैसे जो कॉलोनी में रहते हैं, शायद 45 परिवार रहेंगे, तो इनके फैमिली प्रोग्राम के लिए क्या व्यवस्था है कॉलोनी में ही, कैंपस में ही? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक सिंपल चीज बता दूं, हम अनुभूति की टैगलाइन है अनुभूति सुखद और समृद्ध जीवन की। जी। तो जब हम ये बात करते हैं कि समृद्ध जीवन मतलब कंप्लीट फैमिली लाइफ, कंप्लीट लाइफ की बात करते हैं। तो आपका छोटे से छोटा फंक्शन हो या मिड साइज के आपके एंगेजमेंट्स हो या 200-300 लोगों तक के जो फंक्शंस हो, तो हमने अनुभूति को इस तरीके से प्लान किया है, जो उसका सेंट्रल पार्क है उसके अंदर 14-15 हजार स्क्वायर फीट का लॉन एरिया है, उसके साथ 2000 स्क्वायर फीट का बैंक्वेट एरिया है। तो जब ये आप कनेक्ट कर देते हैं तो 250-300 लोगों का बहुत खूबसूरत सा इवेंट वहां पर हो सकता है। और प्रिवेसी का भी उसी में हम लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, जैसे मंदिर को और लैंडस्केप को कनेक्ट करते हुए भी डिस्कनेक्ट किया है कि जब सोशल इवेंट हो तो किसी के धार्मिक चीजों को वो ठेस ना पहुंचे। ये बच्चों के लिए भी कुछ स्पेशल कमल और फिशेस की व्यवस्था की गई है, वो क्या बच्चों के लिए? देखिए, अभी क्या होता है कि हम बच्चे तो शहर में रहते हैं, पहले तो क्या होता था कि हम जंगलों में, गाँव में सब जाते थे। हाँ। कमल के तालाब देखते थे। हाँ। फिशेस देख जाते थे, नदियों के घाट पे जाते थे, तो हाँ। बहुत सारी चीजें देख पाते थे। आज वो सारी चीजों की अवेलेबिलिटी इन जनरल लाइफ, रूटीन लाइफ में रहनी कम हो गई है। जी हाँ। तो हमारा आइडिया ये था कि कोई भी जब हमारे अनुभूति पर आए और वो जब अनुभव करे, तो जब वो एंटर करे तो वो उसको एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, जिससे वो थोड़ा सा ट्रिगर हो, उसका जो माइंड है वो स्ट्रेस फ्री हो।
तो जब आप एंटर करते हो, आप तालाब के ऊपर से ब्रिज से एंटर करते हो, आप कोई फिश ब्रिज भी देखते बनाया हो। हमने कॉलोनी में। हाँ, छोटा सा ब्रिज है जिसके ऊपर से आप एंटर करते हो लैंडस्केप में। तो वो लैंडस्केप में जब आप जाते हो तो कोई फिश आपको दिखती है, तो आपका माइंड एकदम फ्री होता है। फिश काहे के लिए जानी जाती है? जैपनीज कोई फिश जो है वो बहुत मेडिटेटिव है, मतलब उसको जब आप देखते हैं तो आपका स्ट्रेस काफी रिलीज होता है, तनाव दूर होता है। तनाव दूर होता है। एक बहुत यूनिक चीज है जो आमतौर पे देखने को नहीं मिलती है। ये फिशेस भी शायद बहुत रेयर ही मिलती होगी ना? ये फिशेस रेयर है, और ये इनको ये पर्टिकुलर जापानीज कोई है। हाँ। इनका मोमेंटम बहुत अलग प्रकार से होता है, इनके फिन्स भी बहुत खूबसूरत होते हैं। चलते रहते मैं एक आखिरी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। जो परिवार होते हैं उनको सबसे ज्यादा चिंता होती है उनकी सेफ्टी की, सुरक्षा की। तो सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हम हैं? लोगों ने पूरा कॉलोनी को सर्विलेंस में रखा हुआ है। एक तो अच्छा। कैमरा सर्विलेंस तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड हमारे कॉलोनी को कवर कर रखा है, ये तो हर नहीं कर सकता है। हाँ। बट हमने एक सबसे महत्व काम किया है जिसके अंदर अगर समझिए आपका घर बंद है, हाँ। या आपका कोई भी परिजन बिना अनुमति के आपके यहाँ आना चाहता है, हाँ। तो वो हमारे यहाँ सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट पॉइंट हमारे गेट पे है। हाँ। फर्स्ट पॉइंट तो वो है। सेकंड पॉइंट है, हम लोगों ने एक एप्लीकेशन ला रहे हैं यहाँ पे, अच्छा। जो आपके मोबाइल पे आपको मैसेज आएगा। अगर आपको यहाँ पे परिजन है, आप घर में नहीं है, हाँ। आप है तो आपको कॉल आएगा। अगर कोई विजिटर आ रहा है तो वो पहले उसे जिसके जाना है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कंपल्सरी। तो वो इन्फॉर्म आपका जो गार्ड होगा वही करेगा। अगर आपने पहले से प्री इन्फॉर्म कर दिया तो गार्ड उसको एंटर करने देगा। अगर आपका इन्फॉर्मेशन गेट पे आ जाएगी, गेट पे आ जाएगी मोबाइल पे उसके। हाँ। अगर वो इन्फॉर्म नहीं किया है तो आपको वहां से इन्फॉर्मेशन आएगा, देन ही कैन एंटर। तो उसके अलावा वहाँ सोसाइटी में एंटर नहीं कर सकता। तो सबसे महत्व है कि जब सोसाइटी में एंटर नहीं कर सकता है तो सोसाइटी की सेफ्टी सिक्योरिटी हमेशा बरकरार रहेगी। प्लस बच्चे, छोटे बच्चे गेट के बाहर जाना है तो सिक्योरिटी के बिना अनुमति के, मतलब वो एटलीस्ट वो छोटे बच्चे जो है एक लेवल के एज के, हाई सिक्योरिटी कह सकते हैं हम, तो बाहर नहीं जाएंगे। क्या होता है, बच्चे बाहर निकल जाते हैं, कितना ये नहीं पता गार्डन में खेल रहे हैं, नहीं पता। हाँ। तो वो चीज कभी कभी बाहर बच्चा जाता है तो सिक्योरिटी एटलीस्ट इन्फॉर्म करेगा फैमिली में कि ये बच्चा बाहर आ रहा है, इसको क्या करो, अकेला जा रहा है। तो वो सेफ्टी सिक्योरिटी बच्चों में जो कॉन्शियसनेस आती है, जो आसपास हम देखते हैं चोरी हो रही है, ये सारी सुख सुविधा। उसमें फोटो की भी व्यवस्था है, अगर कोई विजिटर है और तो मोबाइल में फोटो उनके आ जाएगा, हम फोटो भेज सकते हैं, उनका फोटो हमारे पास आ जाएगा। कंसर्न होने के बाद ही उसको एंट्री मिलेगी। यस। तो क्या होगा, अगर आपका नहीं है, आपका पार्सल आया है, आपका घर लॉक है, तो किसको पता है लॉक है, नहीं पता। तो वो आपका गेट बोलेगा आप गेट पे रखवा लो, तो गेट पे आपका पार्सल गेट पे रह जाएगा। तो सारी सुविधा उसके अंदर सिंगल एंट्री सिंगल पॉइंट पे मिल जाती है। अभी आपका हेड ऑफिस शायद गुजरात की सूरत में है, वो वहां से क्या क्या वर्क होता है और कितना देश भर में फैला हुआ है? हम लोग ऑलमोस्ट पैन इंडिया काम कर रहे हैं, मतलब पूरे देश में भी काम कर रहे हैं। रिसेंटली हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें हमने यूएस में भी एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स डिजाइन किया। तो हम लोग ऑलमोस्ट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सभी जगहों पे काम कर रहे हैं। और मास्टर प्लानिंग से लेकर के, मतलब जैसे 200-250 एकड़ 300 एकड़ की मास्टर प्लानिंग से लेकर के छोटे में छोटे रिटेल आउटलेट तक के इंटीरियर्स को हम सारी फैसिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम 5 लाइनों में समझना चाहें तो अनुभूति को लोग क्यों पसंद करेंगे? उसके एक पॉइंट तो ये है, हम सब कॉलोनी को देखते हैं। हाँ जी। तो जनरली जो कवरेज एरिया है, वो बहुत, जैसे बिल्डिंग लाइन जो हमारा प्लॉट लाइन है उससे बाहर आ जाता है। हम कहीं भी देखते हैं तो सिमेट्री ऑफ लाइन मेंटेन नहीं होता। तो हमने एक सिमेट्री ऑफ लाइन मेंटेन करने का हमेशा रखा है अनुभूति में, कि इस लेवल तक के आपको कंस्ट्रक्शन मिल रहा है। क्योंकि हम लोगों ने प्लॉट जो भी स्टैंडर्ड रखे जिसमें बंगला अच्छी तरीके से बन सके और चारों तरफ से उसको लाइट वेंटिलेशन मिल सके। जनरली सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें बंगलों में लाइट वेंटिलेशन का बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। और अनुभूति में जो घर बनाएगा उसको हर जगह से लाइट वेंटिलेशन, घर में हर जगह घर में वेंटिलेशन अवेलेबल, लाइट वेंटिलेशन। पार्किंग भी उसको अपने बंगले में ही करनी है, क्योंकि ऑलरेडी प्लॉट साइज के अकॉर्डिंगली, मतलब कोई भी जो बंगला है तो उसकी वाहन की पार्किंग, कार पार्किंग वो बाहर नहीं होगी, उसके सब कुछ फैसिलिटी उसके अंदर। अगर इसको सिंप्लीफाइड वे में अगर हम बात करें तो अगर यूएसपी की मैं बात करूं, क्या अनुभूति की क्या यूएसपी है, तो सबसे पहले यूएसपी उसका सेंट्रल पार्क है। सेकंड, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में सिक्योरिटी, सेफ्टी, अंडरग्राउंड केबलिंग, मतलब टेक्नोलॉजिकली एडवांस फैसिलिटीज है। तीसरा, आपको लाइट वेंटिलेशन जो है वो पूरे सारे बंगलों में इंडिविजुअली मिलेगा। फुटपाथ लोगों के चलने के लिए है और वो हमेशा लोगों के साइकिलिंग के लिए भी कुछ व्यवस्था मिलेगा। साइकिलिंग के लिए भी साइकिल ट्रैक्स अलग से हम लोगों ने स्पेशली डिजाइन किए हुए हैं। उसके अलावा जॉगिंग ट्रैक भी जो है वो हम लोगों ने चारों तरफ दिए हुए हैं। वो भी स्पोर्ट्स के लिए क्या है, यूथ के लिए मल्टीपर्पज कोर्ट है, बॉक्स क्रिकेट है, स्केटिंग रिंग है, रबर ईपीडीएम बेस्ड रबर बेस्ड फ्लोरिंग होता है, किड्स प्ले एरिया है। तो ऑलमोस्ट आप समझिए कि सारा एज ग्रुप, मतलब 2-2.5 साल 3 साल के बच्चों से लेकर के 16-18 साल के बच्चों तक, और उसके बाद सीनियर मतलब
मतलब एडल्ट से लेकर के सीनियर सिटीजन तक, हाँ। मतलब हर एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए सारी एमिनिटीज डिजाइन की हुई है। इन टर्म्स ऑफ कैफेटेरिया है, जहां पर शाम को जब सीनियर सिटीजन लोग वो पार्क में घूमने आएंगे, गार्डन में हाँ। घूमने आएंगे, हाँ। तो वहां बैठ करके वो लोग चाय पी सकते हैं। चाय भी वहीं के वहीं बन सकती है, किसी के घर से लाने या ले जाने की आवश्यकता। कैफेटेरिया। तो वो सारी छोटी छोटी चीजों का हम लोगों ने काफी ध्यान रखा हुआ। तो ये अनुभूति शहर में एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, और ये एक आपको आध्यात्मिक की ओर ले जाएगी। इसमें मॉडर्न टेक्निक भी होगी, और एक ये आपको प्राकृतिक पर्यावरण से परिचय भी कराएगी। ऐसा माहौल इस अनुभूति कॉलोनी में होगी। नमस्कार, आपका आपने पॉडकास्ट में हमें समय दिया। थैंक यू।